प्रिय देशवासियों, आज आपको न्यायतंत्र की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जो यह साबित करता है कि इस देश के जजों को न्याय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ, ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो गया। सभी जजों को मौज करना है, इसलिए सभी कोर्ट छुट्टी पे चले गए। जिस देश के अंदर 5 करोड़ केस बाकी हो, सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से अधिक केस बाकी हो, वहां पर जज अगर एक साथ 50 दिन की छुट्टी ले लेते हैं तो इस बात का संकेत देता है कि इस देश के जजों को, इस देश के न्यायतंत्र को लोगों के साथ न्याय करने में एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है। आज करोड़ों लोग दुखी हैं। मुंबई में तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि बिल्डरों ने 2 लाख लोगों को बेघर कर दिया। उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनको सिर्फ डेट दिया जाता है। ऐसे में अगर इस देश के जज ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन वेकेशन में 50 दिन कोर्ट बंद कर देते हैं तो इस देश में न्याय समय पर आदमी को कैसे मिलेगा? और अगर समय पर न्याय नहीं मिलता है तो न्यायतंत्र की जरूरत क्या है? आपने अभी देख लिया कि पूना में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें जुडिशियल कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया वो निंदनीय है। ऐसे जजों को तो तुरंत निकाल देना चाहिए। वो जज कहलाने के लायक नहीं है कि 2 आदमी की मृत्यु, 17 साल का लड़का जो दारू पीना जानता है, जो गाड़ी चलाना जानता है, वो अगर निबंध 300 शब्दों का लिखकर उसे माफ कर दिया जाए, उसे बेल दे दिया जाए, ये क्लियर कट बताता है कि इस देश का न्यायतंत्र बिका हुआ है। इस तरह का फैसला विश्व में आपको किसी न्यायतंत्र में नहीं मिलेगा। और न्यायतंत्र में सुधार चाहती है अगर इस देश की जनता, तो सभी को रास्ते पर आना होगा। और इसीलिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस से हम लोगों ने फैसला किया है कि चुनाव के बाद 15 जून के बाद इस बार हमारा युद्ध सीधा सभी जजों के साथ होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो और कहीं का। और ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान से हम लोगों का समर्थन देने का तय किया है। ये लड़ाई 1-2 आदमी से नहीं होगी। जिस देश में जजों को शर्म नहीं आती है कि 70,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और बिना एडिशनल जज अपॉइंट किए आप 50 दिन की छुट्टी ले लेते हो। क्या इतनी 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में मुझे समझ में नहीं आता कि जजों को इतनी अक्ल नहीं है कि इतना लेट फैसला सुनाना। और कितने लोगों को तो जीते जीते फैसला नहीं मिला है। ऐसे में इस देश की जनता को बाहर आना होगा और ये ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ न्यायतंत्र बंद करना होगा। ब्रिटिश सरकार के गलत कानून को निकालना होगा और इस देश के अंदर, संविधान के अंदर जो उल्टे सीधे खुद संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पिछली सरकारों ने कानून बनाकर तुष्टीकरण के उल्टे सीधे जो कानून बनाए हैं उन सबको हटाना होगा। और इसके लिए इस देश की जनता को बाहर आना होगा। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आपको चुनाव के बाद सभी को जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि न्यायतंत्र समय पर न्याय दे, सभी को न्याय दे, बराबर का न्याय दे और इस देश के पार्लियामेंट में या विधानसभा में या नगर सेवक में या पंचायत में कहीं भी कोई क्रिमिनल चुनाव न लड़ सके, तो यह कार्य अब इस देश की जनता ही कर सकती है। इस विषय पर हमारी बहुत सारे बड़े बड़े एडवोकेट के साथ चर्चा चल रही है। आप समझ लीजिए कि एडवोकेट स्वयं कहते हैं कि हमारा केस खुद 2-2 साल, 3-3 साल तक चलता है। अब एक एडवोकेट का केस जब 3 साल तक चल जाता है तो आम आदमी की हालत क्या होगी? और गरीब आदमी तो इस देश में न्याय की अपेक्षा ही नहीं कर सकता। आइए मिलकर न्यायतंत्र के विरुद्ध आवाज उठाएं और
जो इस तरह की छुट्टियां लेते हैं, 50 दिन के लिए कोर्ट बंद, 50 दिन के लिए सभी ग्रीष्म ऋतु के वेकेशन में कि मौसम में छुट्टी, समर वेकेशन, इस तरह से देश को चलाया नहीं जा सकता। न्यायतंत्र और मिलिट्री अगर आराम करेगी और डॉक्टर कहेगा मैं भी आराम करूं, तो देश में सेवा का कार्य नहीं हो सकता। अगर आपको जज कम पड़ते हैं तो ज़्यादा अपॉइंट कीजिए, हॉस्पिटल कम है तो ज़्यादा हॉस्पिटल बनाइए। लेकिन अगर न्यायतंत्र छुट्टी पर जाता है 50 दिन के लिए, तो ये सबसे बड़ा अन्याय है। आइए मिलकर न्यायतंत्र के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और इस बार हमारी लड़ाई सीधी सभी जजों के साथ होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस कार्य में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के साथ जुड़ेंगे। आपको सारी जानकारी कुछ दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी, और जो भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है और न्यायतंत्र के विरुद्ध लड़ना जानता है, तरीके से लड़ना जानता है, क्योंकि हमारा हर कार्य संविधान के अंदर रहकर किया जाएगा। जो गलत हो रहा है, जो न्यायतंत्र गलत करते हैं, जो जज गलत करने के बाद भी उनको सजा नहीं मिलती है, ये प्रावधान ये देश की जनता ही ला सकती है। आप सबसे अनुरोध है, इंतजार कीजिए और अपने मन को इस देश के अन्याय करने वाले न्यायतंत्र के जजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत बढ़ाएं। सभी को इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद।